3 स्थानीय और 2 विदेशी, और दूसरी तरफ जम्मू के चड्ढा कैंप के पास जिन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया उनको लेकर के भी अभी जो सूत्रों के साथ जानकारी मिल रही है कि वो भी विदेशी हो सकते हैं। आसिफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय बाचू जम्मू से मौजूद है हमारे साथ सुजमा कैंप के पास से ही। अजय, मैं आपका रुख कर रहा हूं, कुछ और अपडेट मिल पाया है? देखिए, अपडेट यही है कि जो जिन आतंकियों ने सुबह सीआईएसएफ की बस को निशाना बनाया और उसके बाद सुंजवा के रिहायशी इलाके में जाकर छिपे हैं, उन दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है और दोनों आतंकियों के विदेशी होने की बात सामने आई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर ये आतंकी विदेशी हैं तो ये एक बात जाहिर होती है कि ये हाल ही में जो है सीमा पार करके इस तरफ आए होंगे। इस बात से भी इनकार सुरक्षा बलों ने नहीं किया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आता है, जब पीएम का दौरा है, सुरक्षा चाक चौबंद है, लगातार सीमा से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर शहर तक किलेबंदी की गई है। ऐसे में इन आतंकियों का सीमा पार करके आना और अति संवेदनशील माने जाने वाले जो सुंजुआ कैंप है वहां तक पहुंचना, ये अपने आप में बड़ा सवाल जो है वो सुरक्षा पर खड़े करता है। ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि लगातार आतंकी संगठन अब अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा तंत्र पर सवाल है। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी सुरक्षा बलों की कि जिन्होंने इस आतंकी हमले को न केवल आतंकियों को अपने मंसूबों तक पहुंचने से पहले ही रोका, बल्कि दोनों आतंकियों को मार गिराया। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दोनों जो आतंकी मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज को रिट्रीव कर लिया गया है। दोनों की डेड बॉडीज मिल गई हैं और अब लगातार पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, पूरे इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है ताकि इन आतंकियों ने कहीं कुछ बारूद न छुपाया हो, उस बात को भी सुनिश्चित कर लिया गया है और लगातार अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी अजय, आप रहे हमारे साथ। आसिफ, मैं आपका रुख कर रहा हूं बार बार विदेशी आतंकियों का जिक्र, क्योंकि जब डीजीपी दिलबाग सिंह साहब से हम बात कर रहे थे उनका भी यही कहना था कि इन्फिल्ट्रेशन जरूर हुई है, उसके बाद ही इस तरह के आतंकी हमलों में तेजी आई है और जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो इस तरह की घटनाओं में और तेजी देखने को मिलती है। बड़ी चुनौती और बड़ी साजिश के तौर पर देख रहे हैं इसको। ठीक है आदर्श, देखिए, पिछले महीने जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो जानकारी साझा की गई थी उसमें 170 के करीब मिलिटेंट्स के सक्रिय होने की खबर बोली गई थी, जिसमें तकरीबन 85 या 87 के विदेशी होने की बात कही गई थी। लेकिन उसके साथ ही जैसे ही मौसम में सुधार हुआ है, गर्मी होने को आई, बर्फ पिघलने लगी, उसके साथ ही सरहद पार से एक बार फिर से घुसपैठ की खबरें भी आने लगी। लॉन्च पैड्स पर मिलिटेंट्स के होने की खबरें और घुसपैठ की कई कोशिशें भी हुई है और खुफिया एजेंसियों ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में एक बार फिर से विदेशी मिलिटेंट कश्मीर घाटी की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि जो इनपुट्स मिले हैं कि अफगानिस्तान से लौटने वाले जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं उनको अब कश्मीर भेजने की तैयारी है। इंटेलिजेंस की तरफ से जो अलर्ट भी जारी किया गया था कि अब हाईटेक वेपनरी और हाईटेक गैजेट्स के साथ मिलिटेंट कश्मीर घाटी में आने लगे हैं, जिनमें सैटेलाइट फोन पहले थोराया के यूज होते थे, अब इरेडियम के सैटेलाइट फोन यूज हो रहे हैं जो कि अमेरिकी सेना यूज करती थे। इसके साथ ही थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस, यानी ऐसे डिवाइसेस जिससे मिलिटेंट घर में बैठे बैठे ये बाहर पता लगा लेते हैं कि कहां कहां पे सुरक्षा बलों का घेरा है, वो अंदर बैठ के ताकि वो सुरक्षा बलों का घेरा तोड़े। और इस तरीके की घटनाएं दक्षिण कश्मीर में कई जगह पे हुई जहां पे मिलिटेंट कॉर्डन तोड़ने में कामयाब रहे थे। यानी जो मौसम में सुधार के साथ सरहदों पर हलचल तेज होगी, वो भी आशंका जताई गई है। बड़ी संख्या में विदेशी मिलिटेंट कश्मीर घाटी की तरफ आएंगे, इस बात की भी शंकाएं जताई जा रही हैं। और फिलहाल जो बारामूला में अभी मुठभेड़ चल रही है, जिस तरीके से ये मुठभेड़ लंबी खींचती जा रही है, सुरक्षा बल जिस तरीके से मिलिटेंट्स को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार यही माना जा रहा है कि अब कि ये हो सकता है कि वही विदेशी मिलिटेंट्स की एक खेप हो सकती है, नए जो इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर घाटी की तरफ आए हैं और यहाँ पे उन्हीं के खिलाफ को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और अभी भी एनकाउंटर वहां पर जारी है। कुछ और आतंकी भी वहां पर छुपे हो सकते हैं और जम्मू में भी सुजवा कैंप के पास भी 2 आतंकी जो छुपे थे उनको भी ढेर कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।